गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि शरह सूद में कमी से बैंकों में कर्ज लेने वाले सारिफीन को फायदा होगा, सनतों के कर्ज की लागत भी कम हो जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने मौशी माहिरीन से मुलाकात की। कहा कि जून 2025 तक स्टेट बैंक के ज़खायर 13 अरब डॉलर पर पहुंच जाएंगे। और आपको ये भी बताएं कि 2025 तक की समाही में 2 अरब डॉलर आने की उम्मीद है। जुनैद खान से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जुनैद, बताए गए हवाले से। जी बिल्कुल, देखें जैसा कि मॉनेटरी पॉलिसी के बयान के बाद जैसा कि गवर्नर स्टेट बैंक की माशी माहिरीन से मुलाकात हुई और उनको ब्रीफिंग दी गई इस हवाले से। ब्रीफिंग में ये बताया गया कि माली साल 25 में 26 अरब 10 करोड़ डॉलर की अदायगी करना है। इसके अलावा 15 दिसंबर 2024 तक 10.4 अरब डॉलर की अदायगियां और रोल ओवर किए गए। माली साल 25 की बकिया महीनों में 5 अरब डॉलर की अदायगियां करनी है। और ब्रीफिंग में ये भी गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि माली साल 25 के बकिया महीनों की अदायगियों में रोल ओवर शामिल नहीं है। फिर जून 2025 तक स्टेट बैंक के ज़खायर 13 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे और मार्च 2025 तक की सहमाई में 2 अरब डॉलर मजीद पाकिस्तान आने की उम्मीद है। फिर मार्च 2025 की सहमाई में आने वाले हुकूमती इनफ्लोज आउटफ्लोज के बराबर रहेंगे और स्टेट बैंक के ज़खायर को बराबर रखने में मदद मिलेगी। माली साल 25 में तरसीलात ज़र की आमद में बेहतरी का सिलसिला जारी है और नवंबर 2024 में करंट अकाउंट में बड़ा सरप्लस रहेगा। फिर रवां माली साल पहले 4 माह में जो करंट अकाउंट है 21.8 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा और रवां माली साल कर्ज पर सूद की मद में 9,800 अरब रुपए रखा गया था। शरह सूद 17 से 18% की तवक्को की गई थी। उम्मीद से जायद 5 मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 9% कमी की जा चुकी है। फिर शरह सूद में कमी के सबब सूद की मद में 1300 अरब रुपए कम अदा करना होंगे और रवां माली साल अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो कर्ज पर सूद की मद में अब 8,500 अरब रुपए अदा करना होंगे। फिर गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक रवां माली साल महंगाई की औसत शरह 11.5 से 13.5% रहने की तवक्को है और महंगाई की शरह का हकीकी रेट जनवरी के बाद पेश किया जाएगा। माशी नमू जो है वो 2.5 से 3.5% रहने की तवक्को है और शरह सूद में कमी से बैंकों से कर्ज लेने वाले सारिफीन को फायदा होगा और खास तौर पे शरह सूद कम होने से सनतों के कर्ज की लागत भी कम होगी। जी